हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज की सब हेडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है। क्लास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से आप भली भांति परिचित हैं और आपने पहले चैप्टर के अंदर देखा होगा कि पालमपुर के किस तरीके से वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी। वो चैप्टर आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर था कि आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स है क्या। तो इस चैप्टर के अंदर आप जो मैन एंड वुमेन है यानी कि जो पीपल हैं वो रिसोर्स कैसे काम करते हैं वो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब वो दोनों रिसोर्सेज मैन और वुमेन ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं ये किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ह्यूमन कुछ ना कुछ काम जरूर करता है अपने लिवलीहुड के लिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका परिणाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अब एक्चुअल मीनिंग क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का? एक्चुअल मीनिंग ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे सारे काम, मैन और वुमेन द्वारा किए जाने वाले ऐसे काम जो कंट्री के जीडीपी में जुड़े और जो मनी से रिलेटेड हो, जिन जो कंट्री के जीडीपी में जुड़े। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ओवरऑल इनकम, कंट्री की ओवरऑल इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम माने कमाई, एक्सपेंडिचर माने खर्चे। ओवरऑल इनकम और एक्सपेंडिचर कंट्री के वो जीडीपी कहलाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ और मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ और मार्केट एक्टिविटीज़ ये दो पार्ट हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जिनके अंदर प्रॉफिट कमाया जाए, जिनका मेन कंसर्न जो है वो प्रॉफिट हो। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ये कभी भी प्रॉफिट नहीं देती। एक्टिविटीज़ तीन पार्ट में डिवाइड की गई हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्जरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो नेचुरली ग्रोन होती हैं और जिनसे रॉ मटेरियल निकलता है सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स हैं एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पॉटरी और फार्मिंग। उसी तरीके से सेकेंडरी एक्टिविटी के एग्जांपल हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होना। ये सेकेंडरी एक्टिविटी एग्जांपल है। एक व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो रॉ मटेरियल को लाकर, मान लीजिए एक बड़ा सा फार्म है, बड़ा सा एक काव फार्म है और वहाँ पर जो काउज हैं वो मिल्क देती हैं। वो मिल्क बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा निकाला जाता है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। वहाँ पर जो काव हैं वो उनकी एनिमल हस्बेंड्री कर उनको मशीनों द्वारा उनका प्रोडक्ट निकाला जाता है और उनको मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। उस मिल्क को मैन्युफैक्चर कर उसे भेजा जाता है पूरे शहर में। इस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी काम करती हैं। अब देख लीजिए टर्जरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस और इंश्योरेंस होता है। ये एक्टिविटीज़ कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। वैसे तो तीनों ही एक्टिविटी कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाती हैं, लेकिन जो टर्जरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। आपने देखा होगा कि किस तरीके से दोनों ही वर्ग सोसाइटी के, मैन और वुमेन, काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए। परंतु आज बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है दोनों के बीच में, मैन और वुमेन दोनों के बीच में। अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि जो मैन है वो वुमेन के मुकाबले ज़्यादा काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो वुमेन है वो भी किसी से कम नहीं और वो आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं आज। जो अधिकतर फैमिली में जो वुमेन हैं वो घर भी देखती हैं और बाहर भी काम करने जाती हैं। कईयों को परमिशन मिल जाती है बाहर, कईयों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाहर काम करने में, उनके घर वाले उन्हें परमिशन नहीं देते।
तो इसी तरीके से ये जो डिवीज़न है लेबर का मैन और वुमेन के बीच में, और अगर उन्हें कहीं पर जॉब मिल भी जाती है तो उन्हें कई सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो वुमेन वुमेन का घर का जो वर्क होता है वो नेशनल इनकम में जुड़ता नहीं है, तो इसलिए और सोसाइटी द्वारा उसे कोई पहचान भी नहीं दी जाती, उसे नेग्लेक्टेड किया जाता है सोसाइटी द्वारा घर के वर्क को, इसलिए वुमेन बाहर वर्क भी करने जाती है। कई बार वुमेन को कम सैलरी मिलती है कंपैरिजन टू मैन। एजुकेशन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो अर्निंग के लिए। तो आज ऐसी वुमेन भी हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं और अनएजुकेटेड भी हैं। जो अनएजुकेटेड हैं उन्हें बहुत कम सैलरी में जॉब करनी पड़ती है, जबकि जो एजुकेटेड हैं उन्हें वो मैन के मुकाबले बहुत कम सैलरी में जॉब मिलती हैं। टीचिंग और मेडिसिन आजकल ऐसे दो लाइन हैं जो जो वुमेन को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, वुमेन घर के काम भी करती हैं, इस तरीके से आदमी बाहर काम करता है। अब देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमेशा दो चीज़ पर डिपेंड रहती है, एजुकेशन, हेल्थ। हेल्थ ऑफ अ पर्सन लाइफ एक्सपेक्टेंसी से डिनोट होती है और स्किल एजुकेशन से डिनोट होती है। एजुकेशन उसकी स्किल से डिनोट होती है। किसी व्यक्ति की अगर बहुत अच्छी हेल्थ है तो उसकी काम करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा अधिक होगी, और उसकी एजुकेशन है तो और चार चांद लगा देती है उसके काम करने की क्षमता में और उसकी क्वालिटी बढ़ा देती है। इस तरीके से अगर पॉपुलेशन क्वांटिटिव हो तो सोसाइटी का जो प्रोडक्टिव एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और सोसाइटी ग्रोथ की तरफ बढ़ती है। जो इलिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन होती है वो सोसाइटी के ऊपर एक तरीके से भारी ही होती है, लेकिन जो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन होती है वो एसेट होती है, कंट्री के लिए खजाना होती है, कंट्री के लिए ज़रूरी होती है और कंट्री के लिए वरदान साबित होती है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ जीडीपी, जैसा कि मैंने अभी जीडीपी पीछे बताया था आप लोगों को। जीडीपी जो है कंट्री का 1951 से लेकर 1952 के बीच में 0.64 था एजुकेशन के ऊपर, यानी कि जो एजुकेशन के ऊपर खर्चे हुए थे पूरे देश के अंदर वो 0.64% ही हुए थे 1951 से लेकर 1952 तक। 3.11% 2011 से 2012 के बीच में हुए थे। जो लिटरेसी रेट है वो 18% 1951 में था और 2010 से लेकर 11 के बीच में वो 74% हो गया था, यानी कि बढ़ गया था काफ़ी। लेकिन इसके बीच फिर भी 40 to 50% बच्चों ने अपना स्कूल छोड़ दिया अपर प्राइमरी लेवल से पहले ही। जो क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग इसका कारण क्या था, जो क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी इलिटरेट हैं और अपना नाम भी सही से लिख नहीं पाते, और जो लिख पाते हैं वो लिटरेट कहलाते हैं। चलिए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन इज अ लॉन्च पैड if it into productive happy lives, but around the world millions are without basic education. 1 in 5 school age children are not in the school. In Central and West Africa, half of all school age children did not attend. In some countries, in the number of 3, they are out of 4. For some, school is too expensive, too far away, or the salary is so poor. Keep must work instead of attending school. Girls are kept home just because they are girls. Without education, children fall deeper into poverty. But when children are educated, everything changes. Andra is educating girls, boys, and adults
launching them out of poverty. Education means more job opportunity, safety, better health, and girls have the power to control their own. Thanks to Andra's education, the sky is limit. Education launches people into a whole